सरकार से यही मांगे कि सीटेट जुलाई वाले अपियरिंग वाले को मौका दिया जाए। सर हम लोग को मौका दिया जाए। आप एक ही स्टेट के एक ही स्टूडेंट के साथ आप दोरंगा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। हम लोग जॉब नहीं मांग रहे हैं, बस बीपीएससी के एग्जाम में बैठने का मौका मांग रहे हैं। सीटेट 2023 अपियरिंग वालों को हम लोग का फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। अगर हमें पोटेंशियल होगा तो हमें हो पाएगा, मेरे से एग्जाम निकल पाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर वहाँ से बाहर हो जाएंगे। हम लोग सर अभी आग्रह कर रहे हैं सरकार से कि हम लोग को मौका दिया जाए, नहीं तो हम लोग रोड पे उतरने के लिए बेबस हो जाएंगे। सब तो बोल रहे हैं कि आंदोलन होगा, तो उसी में प्रोटेस्ट करेंगे और क्या। तो हम लोग का मुख्य मांग है कि सीटेट जुलाई जो 2023 है उसको अलाउ किया जाए। प्यार से मांग कर रहे हैं, बाद में हम लोग आंदोलन भी करेंगे अगर नहीं सरकार मानती है तो सरकार से यही डिमांड है कि सीटेट जुलाई अपियरिंग स्टूडेंट को मौका दिया जाए, क्योंकि हम सीटेट पेपर 2 पास हैं, लेकिन सीटेट पेपर 2 में 6 to 8 में कोई बहाली ही नहीं आया। आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। हम बिहार सरकार से कहते हैं आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसलिए कि आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर है। नमस्कार, मैं मुखंड ज्योति, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। देखिए, आज तमाम अभ्यर्थी गांधी मूर्ति के पास सीटेट के जुड़े हुए थे और उसी क्रम में उन्होंने क्या कुछ बोला है, सबसे पहले वो सुनिए। हम पटना से आए हैं। क्या मांग है आपका? हम लोग का मांग तो यही है कि सीटेट 2023 अपियरिंग वालों को हम लोग का फॉर्म भरने का मौका दिया जाए और हम लोग बीपीएससी में मतलब कि बीपीएससी का परीक्षा बैठने का हम लोग का योगदान हो। कहाँ से आई हैं? पटना से। अच्छा, क्या मांग है सरकार से? सरकार से यही मांगे कि सीटेट जुलाई वाले अपियरिंग वाले को मौका दिया जाए। हम लोग 10 दिन से घूम रहे हैं इतना गर्मी में, तो हम लोग को सरकार से नम्र निवेदन है कि हम लोग को एग्जाम में बैठने के लिए मौका दिया जाए। हम लोग जॉब नहीं मांग रहे हैं, बस बीपीएससी के एग्जाम में बैठने का मौका मांग रहे हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे क्या? आगे सब तो बोल रहे हैं कि आंदोलन होगा, तो उसी में प्रोटेस्ट करेंगे और क्या। सरकार कभी कभार लाठी चार्ज कर देती है आप लोगों पर, अगर आगे आंदोलन करेंगे तो क्या लाठी झेलने के लिए तैयार रहेंगे? हाँ, बिल्कुल तैयार है। हम लोग का मेन मांग है कि सीटेट जो जुलाई 2023 का है, अपियरिंग में जो हम लोग फॉर्म भरे हैं अभी जुलाई और मिड अगस्त तक उसका एग्ज़ाम हो जाना है, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को भी उसमें मौका मिले। क्योंकि अतुल प्रसाद जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसमें उन्होंने बताया है कि इस बार जो बीएड और डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं अपियरिंग में, जिनका 31 अगस्त से पहले एग्ज़ाम हो जाता है, एडमिट कार्ड जारी हो जाता है, एग्ज़ाम में अपियर हो जाते हैं, बाद में ही उनका डिग्री क्यों नहीं मिले, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को, शिक्षक भर्ती को। तो हम लोग का मुख्य मांग है कि सीटेट जुलाई जो 2023 है उसको अलाउ किया जाए और आग्रह विनती है। अभी हम लोग बहुत प्यार से मांग कर रहे हैं, बाद में हम लोग आंदोलन भी करेंगे अगर नहीं सरकार मानती है तो। आज के मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया है? आज के मीटिंग में हम लोग 3-4 मुद्दों पे बात किए हैं। एक तो बात किए हैं कि मतलब 6 to 8 में बहुत सारे बच्चे हैं जो 6 to 8 वाले जो पेपर सीटेट पेपर 2 होता है उसमें ही एग्ज़ाम देते हैं, प्राइमरी का नहीं देते हैं। और इस बार वैकेंसी में उसका मेंशन ही नहीं है, मुश्किल से मतलब 1700 वैकेंसी कुछ आया है, तो वो लोग प्राइमरी तो दिए नहीं और वो लोग ऐसे ही बाहर हो चुके हैं। बहुत सारे कम से कम 50,000 अभ्यर्थी हैं बिहार में जो इस बार अपियरिंग सीटेट जुलाई अप्लाई करेंगे तो उनको मौका मिलेगा। तो सरकार को चाहिए कि एक बार मौका उनको देना चाहिए। और कुछ नियोजित शिक्षक के बारे में भी मांग है कि उन लोगों के बारे में भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे 10 साल 15 साल से जो शिक्षक बने हुए हैं, सरकार उनके लिए बोली कि फिर से कंपटीशन दीजिए, फिर से उसमें आइए, तो उनके लिए थोड़ा सा कुछ सरकार को सोचना चाहिए। कहाँ से आए, क्या नाम है? हम छपरा जिला से आए हैं, रुपेश कुमार गिरी मेरा नाम हुआ। हमको सरकार से यही डिमांड है कि सीटेट जुलाई अपियरिंग स्टूडेंट को मौका दिया जाए, क्योंकि हम सीटेट पेपर 2 पास हैं, लेकिन सीटेट पेपर 2 में 6 to 8 में कोई बहाली ही नहीं आया। इसके कारण हम लोग तो ऐसे ही छट गए, हम लोग को मौका ही नहीं मिला। इसलिए सरकार से हम लोग की नम्र विनती यही है कि 1 से 5 में अपियरिंग स्टूडेंट को मौका दिया जाए, बस यही डिमांड है। क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? निशा कुमारी, पटना से। क्या मांग है? और मांग यही है कि जिस तरह से एक कैस्ट सेशन को बीएड और डीएलएड को अपियरिंग को अलाउ किया गया है, उसी तरह सीटेट जुलाई में जो अपियरिंग है उन्हें भी अलाउ किया जाए। सर अतुल प्रसाद सर बोले थे कि हाँ, वहाँ पे क्वेश्चन किया गया था कि जो भी अर्हता है सब मतलब 31/8/2023 से पहले हो जाना चाहिए, तो हम उन्हें कंसीडर कर लेंगे। पर वो जब उनसे क्रैश क्वेश्चन किया गया कि सर क्या सीटेट जुलाई वाला भी इसमें कंसीडर किया जाए, उन्होंने बोला हाँ, पर उन नोटिफिकेशन में उन्होंने ये मेंशन नहीं किया है। तो हमें हम लोग यही मांगे है कि शायद लिखित वे में एक मतलब चाहिए हम लोग को कि हाँ, सीटेट जुलाई का भी अपियरिंग को अलाउ किया जाए, क्योंकि बस हमें नौकरी नहीं मांग रहे, बैठने का इजाज़त मांग रहे हैं। अगर हमें पोटेंशियल होगा तो हमें हो पाएगा, मेरे से एग्जाम निकल पाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर वहाँ से बाहर हो जाएंगे। हम लोग को कि हाँ, सीटेट जुलाई का भी अपियरिंग को अलाउ किया जाए।
क्योंकि बस हमें नौकरी नहीं मांग रहे, एक बैठने का इजाज़त मांग रहे हैं। अगर हमें में पोटेंशियल होगा तो हमें हो पाएगा, मेरे से एग्ज़ाम निकल पाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर वहाँ से बाहर हो जाएंगे। अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे क्या करेंगे? फिर हम लोग आंदोलन ही, वही एक रास्ता रहा, कोशिश करेंगे कि शांतिपूर्वक हम लोग की बात को समझ ले सरकार। क्या मांग है और क्या नहीं? हम लोग को सर यही मांग है, सीटेट रिपेयरिंग को मौका दिया जाए। क्यों मौका दिया जाए? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर चुके हैं कि सीटेट रिपेयरिंग को हम मौका देंगे, इसलिए सर हम लोग को मौका दिया जाए। आप एक ही स्टेट के एक ही स्टूडेंट के साथ आप दुरंगा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। हम लोग सर अभी आग्रह कर रहे हैं सरकार से कि हम लोग को मौका दिया जाए, नहीं तो हम लोग रोड पे उतरने के लिए बेबस हो जाएंगे। और आगे क्या कुछ करने वाले हैं? वही सर, हम लोग रोड पर उतरेंगे, हम लोग लाठी खाने के लिए तैयार हैं। हम लोग लाठी खाने के लिए तैयार हैं सर, क्योंकि अब ऐसे भी हम लोग का करियर बर्बाद है, ऐसे ही बर्बाद होगा, तो क्यों ना हम लाठी रोड पर उतरने का हो जाए। हम लोग को उतरना है सर। संख्या में जो बच्चे सम्मिलित होंगे तभी तो आपको अधिक योग्य शिक्षक मिल पाएंगे। अगर आप सातवें चरण को में सीटेट जुलाई वाले को हटा देते हैं तो इसमें आपको योग्य शिक्षकों को कहीं ना कहीं कमी रहेगी इस विषय में। तो सरकार से हमारी यही निवेदन है कि इसमें आपको योग्य शिक्षक चाहिए तो इसमें जुलाई वालों को भी सम्मिलित किया जाए। हमारा मांग जायज़ है और हम लोग अधिकार के लिए इसके लिए रोड पर भी आएंगे, जो करना हो इसके लिए हम लोग भी करने के लिए तैयार हैं। क्या आज निर्णय लिया गया है और क्या कुछ हुआ? जी, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम मोहम्मद राशिद इकबाल है और मैं सेक्रेटरी हूं आयुमेल बिहार स्टेट का, दिल्ली का यूथ ज्वाइंट सेक्रेटरी। हम लोग यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आज और हम लोगों ने सरकार से ये डिमांड किया कि आप भी सीटेट अपीयरिंग जुलाई 2023 के सभी छात्रों को मौका दें, जिस तरीके से आपने बीएड अपीयरिंग को मौका दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप तो 6 to 8 की वैकेंसी भी नहीं निकाले, कम से कम वो लोग तो इसमें पास होकर के 1 to 5 में पास होकर इस बार उसमें अपीयर हो सकेंगे, ताकि उनके करियर बर्बाद ना हो। और हम लोगों ने शिक्षा मंत्री महोदय, अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी साहब और बीपीएससी के चेयरमैन, इन सभी लोगों से मिला। इन सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। इन सब लोगों ने कहा कि मेरे बस की बात नहीं है, ये नीतीश कुमार जी के हाथ में है। इसलिए मैं नीतीश कुमार जी से कहूँगा, इसमें आपका नाम जो है आ रहा है कि आप नहीं चाह रहे हैं। आखिर क्यों नहीं चाह रहे हैं? आपकी बदनामी ना हो, मैं चाहता हूं आपकी बदनामी बिल्कुल ना, इसलिए बराए मेहरबानी इस पर संज्ञान लेते हुए आप एक्शन लें और सीटेट जुलाई 2023 के सभी छात्रों को मौका दें। और एक ऐसी बात है कि आपका अधिकारी बीपीएससी का चेयरमैन, जो यहाँ का सबसे बड़ी एग्जामिनेशन करने वाली संस्था है बीपीएससी, उसका चेयरमैन बयान देता है एक दिन पहले नोटिफिकेशन से कि सीटेट जुलाई 2023 को भी मौका मिले। संस्था है बीपीएससी, उसका चेयरमैन बयान देता है एक दिन पहले नोटिफिकेशन से कि सीटेट जुलाई 2023 को भी मौका मिलेगा और बीएड अपीयरिंग को भी मौका दिया। लेकिन नोटिफिकेशन में बीएड अपीयरिंग को तो आप मौका दे देते हैं, लेकिन सीटेट अपीयरिंग को क्यों नहीं मौका देते? आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। हम बिहार सरकार से कहते हैं, आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसलिए कि आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर है। तो आप बीएड अपीयरिंग को मौका देते हैं और सीटेट अपीयरिंग को मौका क्यों नहीं देते? दोनों अपीयरिंग है, ये कैसी? और बता दें कि सीबीएसई ने भी, केंद्रीय विद्यालय ने भी मौका दिया था सीटेट अपीयरिंग को भी। आप उससे भी तो कम से कम जो है सबक लीजिए, उसको देखते हुए कम से कम मौका दे। यहाँ जो हजारों छात्र हैं, हम लोग आंदोलन करने आए हैं, सॉरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आए। अगर बाई डी वे हम लोग का डिमांड पूरा नहीं होता तो हम लोग आंदोलन करेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। मैं तमाम छात्रों से गुजारिश करता हूं कि हर स्टेट में आप जो है प्रेस मीडिया में बात करें और अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है इकट्ठा हो कलेक्टेरिएट के पास और अपने डिमांड को सरकार तक पहुंचाएं। और मैं सरकार से कहूंगा, आप डिमांड पूरा कीजिए, वरना हम लोग को आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। कहाँ से आएंगे? मसौड़ी से आए। क्या आज निर्णय लिया गया, क्या मांग है? हम लोग का मांग है यही है कि जिस तरह से बीएड वाला को, अब डीएड वाला को, अब पेरिंग वाला को जो मौका बीपीएससी भरने को मौका दिया जा रहा है, उसी तरह सीटेट में पेरिंग वाला को भी बीपीएससी में फॉर्म भरने का मौका दिया जाए बैठने में। हाँ, क्या लगता है सरकार सुन रही है? नहीं, अब सरकार तो इतना आप लोग कह रहे हैं तो सरकार को तो सुनना चाहिए। तब क्या लगता है अगर सरकार नहीं सुनेगी तो आगे क्या करेंगे? क्या करेंगे? अब जो अब सरकार सुनेंगे नहीं तो आगे क्या होगा, जब आगे बताएंगे। तो उनका कहना था कि जिस तरह से बीएड अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है एग्जाम में बैठने का, बीपीएससी को जो एग्जाम हो रहा है उसी तरह सीटेट को भी दिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब पहले भी जब अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें लाठीचार्ज कर दिया जाता है और लाठीचार्ज करके
भगा दिया जाता है, तो अब उनका ये भी मूड है कि आने वाले समय में अगर किसी तरह से भी सरकार अगर लाठीचार्ज करती है तभी भी वो धरना प्रदर्शन में लगे रहेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर गांधी मूर्ति के पास बिहार के अलग अलग जिलों से तमाम अभ्यर्थी आए हुए थे। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब करें।